हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो है कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, ज़ियाबितीज़ है, क्या वो नाश्ता छोड़ सकते हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये। जी, वो बिल्कुल नाश्ता नहीं छोड़ सकते। अक्सर लोग सोचते हैं कि जी उनका शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो वो नाश्ता ना करें तो उनका सुबह का मॉर्निंग जो फास्टिंग शुगर है वो नॉर्मल होती है, तो उनको नाश्ता छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते तो इसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी आपको लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हो सकते हैं, वो जो कि मुहलिक हो सकते हैं, हत्ता कि वो आपकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो लाजमी तौर पे नाश्ता करे, जिसका पूरा दिन उसकी सेहत पे और उसकी सारी दिन की एक्टिविटीज़ पे असर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो सुबह नाश्ते में क्या ले। अच्छा, मैं आपको 5-6 बुनियादी चीज़ें बता दूंगा, आप कोशिश करें कि उसमें से कोई भी 2-3 सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इस पे इतना ज़्यादा डाटा यूट्यूब पे मौजूद है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि आप किसी भी टाइम कोई भी चैनल खोलें तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको चंद अहम और बुनियादी जो है वो ग़िज़ाएँ बताऊँगा जो आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ नाश्ते में ले सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता आपको शुगर मौजूद है। तो गाइस नोट कर लें, सबसे पहले नंबर पे अगर खुदा ना खास्ता आपको शुगर है तो आप एग नाश्ते में ले सकते हैं। जी हाँ, एग, उबला हुआ अंडा, 1 या 2 अंडे आप ले सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा इशू है या मसला है तो आप इसकी जर्दी ना लें, लेकिन आप एग लाजमी ले सकते हैं। क्यों जी, बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि एग की जो वाइट है, जो यानी जब आप इसको उबालेंगे तो इसका जो ऊपर वाला सफ़ेद हिस्सा होता है वो प्रोटीन है। तो इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा सेफ मार्जिन है कि आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ेंगे। आप तजर्बा करके देख लें कि एक दिन बग़ैर एग के दूसरा नाश्ता करके आप शुगर लेवल चेक करें और अगले दिन आप अंडा खाने के बाद शुगर लेवल चेक करें, तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अंडा खाने के बाद आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट नहीं हुए। हाँ, एक अंडे के अंदर तकरीबन 71 to 80 कैलोरीज मौजूद होती हैं, लेकिन चूँकि ये प्रोटीन है, इस लो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत कम है ही नहीं है गिनने के मुताबिक, तो अंडा 1 या 2 अंडे उबले हुए आप नाश्ते में ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंतहाई सेफ़ और महफूज है। वैसे तो हर कोई ले सकता है। एक और फ़ायदा ये है कि ये आपका वेट लॉस करते हैं, इससे आपका वज़न भी कम होता है। तो जो मरीज़ जिनको शुगर की शिकायत है, 2 अंडे उबाल के इस्तेमाल कर लें। जर्दी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जर्दी छोड़ देंगे तो बहुत ही मुफीद है। तो गाइस दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि नाश्ते के अंदर कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्लैक कॉफ़ी जो लोग पीते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, जब आप कॉफ़ी पिएँ तो उसमें बिल्कुल भी शुगर का इस्तेमाल ना करें। इवन के आप स्वीटनर, स्टीविया, कैनाड्रल या जो भी एस्पार्टेम है, इसको भी अवॉइड करें। तो आप शुगर का मरीज़ सुबह कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अगर उसने चाय पीनी है तो उसमें लैक्टोज यानी दूध बहुत कम इस्तेमाल करे। बेहतर यह है कि वो पानी को उबाले, उसमें टी बैग को डिप करे, डिप करने के बाद उसका कावा बना ले या वैसे दूसरे में बना ले और उसमें थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करे, क्योंकि लैक्टोज जो है जितना कम होगा उतनी कैलोरीज कम आएंगी। और शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो वो बंदा चाय भी पी सकता है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेंगे तो डैट विल डायरेक्टली डिक्रीज योर चांस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड स्पेसिफिकली टाइप 2। तो 2 अंडे और कॉफ़ी या चाय आप ले सकते हैं बग़ैर चीनी के। और अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी लें, परफेक्ट है। और अगर आपने चाय ही पीनी है तो फिर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और वो ये है कि दूध कम हो और चीनी बिल्कुल ना हो। तो गाइस तीसरे नंबर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दही। जी हाँ, योगर्ट, लेकिन वो पैक्ड योगर्ट ना हो। वो पैक्ड योगर्ट से मुराद यानी जो आप बाज़ार से लेके आते हैं,
अवॉइड करें उसको। हो सके तो योगर्ट घर पे जमाएं रात को और वो सुबह इस्तेमाल करें। पैक्ड योगर्ट जो है वो कैंड यानी जैसे आप कह लें उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें चीनी शक्कर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और एक बाउल दही का आप नाश्ते में ले सकते हैं बग़ैर चीनी के। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप दही नहीं लेना चाहते तो आप एक गिलास दूध ले सकते हैं। दूध में कैल्शियम भी है जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो भी ठीक रहता है। अगर आपको हाइपरटेंशन का भी इशू है तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूध इस्तेमाल करते एक चीज़ का ख्याल रखें, उसमें मलाई है ऊपर मलाई की जो तय है उसको अवॉइड करें। स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करें यानी लो फैट दूध इस्तेमाल करें और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ये बात हो रही है किन लोगों की जिनको शुगर है। आप भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है तो। अच्छा, क्या रोटी ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रोटी ले सकते हैं। लेकिन रोटी लेनी है, थोड़ी लेनी है, तो अगर लेनी है तो वो स्टफ्ड रोटी लेनी है। या कौन सी रोटी लेनी है? जो मल्टीग्रेन फ्लोर की हो, यानी जो ज़्यादा फाइब्रस हो वो लें। और कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा फाइब्रस होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होगी, तो एक चपाती ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और वो जो सालन हम टिपिकल बनाते हैं ना उसको अवॉइड करें। वो क्यों अवॉइड करें? क्योंकि उसमें हम ऑयल, चिकनाई या बहुत सारे मसाला जार डालते हैं, वो उससे आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, ये एक आपके साथ ऑप्शन मौजूद है। हाँ तो गाइस, क्या प्रोटीन एग लेना है तो ठीक है, इसके अलावा कोई प्रोटीन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रोटीन ले सकते हैं। कार्ब्स का ज़्यादा इशू है। आप सुबह नाश्ते में चिकन भी ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। तो आप बॉयल्ड चिकन यानी बॉयल्ड जिसमें चिकनाई ना हो, ऑयल ना हो, बहुत कम मसाला जात हो, आप अपने नाश्ते में बिल्कुल चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़िश तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, अगर दस्तयाब हो तो फ़िश आप ले सकते हैं। ये वाइट मीट है, हाई रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, एलडीएल को कम करती है, एचडीएल को बढ़ाती है। तो प्रोटीन आप ले सकते हैं। तो गाइस, इसके अलावा आप नट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, कुछ 5 से 6 बादाम ले सकते हैं। उसके अलावा आप पिस्ता ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, यानी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। इसके बाद आप वॉलनट, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, हाईली रिच इन फाइबर है। और अखरोट आपका एचडीएल यानी अच्छा खून जो है, अच्छा सॉरी कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है। इसके अलावा आपकी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एलडीएल है उसको कम करता है, यानी मैंने जिक्र कर दिया, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। इसके अलावा पीनट्स यानी मूंगफली ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन है, रिच है फाइबर भी। तो आप इन चारों नट्स में से कोई नट्स भी ले सकते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने आपको बताया, आप एग ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, स्टफ्ड मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप 2 से 3 जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को शुगर मौजूद है। तो अच्छा गाइज, अगर क्या फ्रूट ले सकते हैं कोई? हाँ, फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें। जो जूसेस हैं वो आपको बहुत सारा आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है उनका मौजूद होता है, यानी कि वो आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एवोकाडो, वो आप ले सकते हैं। और बेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो के अंदर इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेट लॉस करता है, ये भी इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप एवोकाडो स्पेसिफिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाश्ते में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। तो गाइस, एक और चीज़ बता दें कि वैसे तो ब्रेकफास्ट के अंदर यूजुअली हम सैलड्स को रिकमेंड नहीं करते, स्नैक में या दोपहर को करते हैं। याद रखिए, जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी हरी भरी सब्जियां हैं, वो रिच सोर्स है पोटेशियम का, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। वो रिच सोर्स है आपके सारे मिनरल्स का, सारे वाइटामिन्स का। तो हरी भरी सब्जियां आप बिल्कुल लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत परफेक्ट है। सैलड इसकी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो गाइस, एंड पे बात कर लेते हैं कि आपने क्या फूड्स अवॉइड करनी है डायबिटिक पेशेंट्स ने, ख़ास तौर पे नाश्ते में। तो आपने पहले नंबर पे अवॉइड करनी है पैक्ड फूड्स, यानी कैंड फूड्स को अवॉइड करना है,
उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और वो क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करते हैं और कोई स्वीटनर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो उसको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 पे आपने फ्रूट जूसेस की बजाय फ्रूट्स को प्रेफर करना है, यानी जूसेस की बजाय फ्रूट्स खाने को प्रेफर करना है। नंबर 3 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपने मैदा, नोट कर ले, मैदा, पास्ता, मैगीज़, नूडल्स या वो प्रोडक्ट जिसमें मैदा इस्तेमाल होता है उनको अवॉइड करना है, वो बिल्कुल भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। नंबर 4 पे किसी भी ऐसी डाइट पे जिस पे लिखा हो हेल्दी फॉर डायबिटीज़, गुड फॉर डायबिटीज़, रिच इन फाइबर, उस पर ट्रस्ट नहीं करना अनलेस और इवन जब तक आप उसका पूरी कैलोरीज कैलकुलेट ना कर लें और उसकी यानी पूरा देख ना लें कि इसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है। नंबर 5 पे मुस्लिम्स के लिए तो नहीं है खैर, तो अल्कोहल को अवॉइड करना है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं। स्मोकिंग को अवॉइड करें, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, ग्लूकोज लेवल पे तब्दीलियाँ आती हैं। और एंड पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो भी शुगर के मरीज़ हैं वो अगर उनको फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल 70 से 100 तक होता है, अगर वो 101 से 110 के बीच में रहता है तो हम उसको थोड़ा सा अनसेफ कैटेगरी में लाने की कोशिश करते हैं कि ये प्री डायबिटिक है, यानी एक शुगर नहीं है लेकिन शुगर होने का इम्कान है। अगर ये आपको है और अगर आपको शुगर नहीं है, आपका इतना रहता है, या आपकी रैंडम 160 65 50 60 65 70 के करीब करीब रहती है या इस तरह फ्लक्चुएट करती है, तो वैसे तो 160 से कम होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 180 से कम होनी चाहिए, नहीं 160 से कम आइडली होनी चाहिए। तो फिर समझ लें आप प्री डायबिटिक हिस्ट्री में हैं, तो आपको वॉक फ़ौरन से शुरू करनी है, जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करें, जिम करें, ट्रेडमिल करें, कुछ भी करें, अच्छा पसीना निकालें खुल के, तो इंशाल्लाह आप डायबिटीज़ के मुंह से बाहर आ जाएंगे। ये खाने खाएं, खुराकें खाएं। लेकिन अगर आपको शुगर है और आपके शुगर लेवल फ्लक्चुएट करते हैं तो आपने फिर उसका ख्याल भी रखना है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल भी ख़तरनाक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछें, खाली नाइस, गुड, हैप्पी के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछें, मैं आपके इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।